बदली करेंगे सरकार, क्या होता है देखेंगे आगे। और अपनी महंगाई कम होना चाहिए, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी सरकार बदले जो महंगाई कम हो जाए, सस्ते पे आ जाए। ऐसे सरकार बदलनी चाहिए, लेकिन कुछ नेताओं ने हिंदू मुस्लिम दरारें डाल दी आपस में, जो बिल्कुल शर्मनाक हैं। हम इसके खिलाफ हैं। हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मिलके रहते थे, मिलके ही रहेंगे इंशाल्लाह। ये 4 दिन का इलेक्शन होता है, चला जाएगा। हमें जिसको वोट करना है वोट कर दिया, महंगाई और बेरोजगारी के हिसाब से वोट किया। हमने सिर्फ महंगाई पे मुद्दा, महंगाई पे और बेरोजगार पर करा। पहले आपसे 10 साल पहले हमें सिलेंडर जो 345 रुपए का मिलता था, आज वो 1150 रुपए का है। और अभी हम जहां खड़े हैं वो रामपुर का रजा डिग्री कॉलेज, और ये जिले का सबसे बड़ा मतदान केंद्र है। 19 अप्रैल को चुनाव हो रहे हैं, पहले मतदान चरण का मतदान शुरू हो चुका है और 21 राज्यों की 102 सीटों पे मतदान चल रहा है। और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? चाचा बबुआली। वोट कर दिया आपने? आपने जो मतदान किया है, कुछ मुद्दे आपके मन में होंगे क्या, कि किस आधार पे आपने वोट किया है? वोट डाल दिया हमने तो, जिसको डालना था डाल गया, जिसको डालना था डाल दिया है। मतलब आपको क्या चाहिए, मुद्दा क्या है आपका? आप किसी मुद्दे पे दिया है, ऐसा कुछ? मुद्दा यही है कि महंगाई को कम होना चाहिए। महंगाई को कम होना चाहिए, और क्या है, गरीब आदमी को महंगाई से महंगाई के नुकसान। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा अहमद रजा है सर। आपने वोट डाल दिया? सर, डाल दिया। आप अपनी उंगली हमें जरूर दिखाएं। तो सर, आपके दिमाग में कुछ चल रहा था, क्या चल रहा है इस बार? विपक्ष अपनी बात कर रहा है और सत्ता पक्ष अपनी बात कर रहा है। जी सर, तो हमारा तो ये शांति शुक्र है सब। रामपुर की गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं, सब मशवरे से जो होता है इसी तरह से वोट डाला गया है। जिसको भी डाला गया है बेहतरी के लिए डाला गया है, इसीलिए डाला गया कोई नफरत ना फैले यहाँ किसी भी तरह की, आपस में कोई ये सोच के डाला गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सौहार्द बना रहे, हिंदू मुस्लिम जामुनी संस्कृति है। यहाँ एक और भाई साहब, आपने वोट डाल दिया? सर, अपनी उंगली हमें जरूर दिखाएं। तो यह सुबह का 9 बज रहा है और यहाँ हमें कई लोग मिल रहे हैं जो अपने मतदान को करके आ रहे हैं। सर, क्या चल रहा था दिमाग में, किस मुद्दे पे आपने, किस आधार पे अपने वोट डाला? तो महंगाई और बेरोजगारी के हिसाब से वोट किया है। महंगाई और बेरोजगारी के हिसाब से। वैसे तो हमारे रामपुर में बहुत अमन अमान हमेशा से रहा है, कोई इसमें की घटना नहीं हुई, लेकिन कुछ नेताओं ने हिंदू मुस्लिम दरारें डाल दी आपस में, जो बिल्कुल शर्मनाक हैं। हम इसके खिलाफ हैं। हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मिलके रहते थे, मिलके ही रहेंगे इंशाल्लाह। ये 4 दिन का इलेक्शन होता है, चला जाएगा। हमें जिसको वोट करना है वोट कर दिया। अब रहा सवाल, अल्लाह जिसे भेजे जिता के। बिल्कुल। तो हमने इन भाई साहब से बात की और इनका कहना है कि 4 दिन का इलेक्शन होता है और नेता जो है माहौल को खराब करते हैं। पब्लिक वैसा कुछ नहीं सोचती, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है, और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे इन्होंने वोट किया है। यहाँ एक और भाई साहब खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम खां है। देखिए, ये अपनी उंगली दिखा रहे हैं, इन्होंने वोट किया है। सर, ये जो रामपुर है आजम खां साहब का गढ़ रहा है और इस बार वो चुनाव में नहीं है, तो सर आपने किस मुद्दे पे वोट किया? सिर्फ महंगाई पे मुद्दा, महंगाई पे और बेरोजगार पर करा, और किसी चीज पर नहीं। और किसी भी चीज नहीं? देखिए, जो पहले आपसे 10 साल पहले हमें सिलेंडर जो 345 रुपए का मिलता था, आज वो 1150 रुपए का है। कमाई तो हमारी मुझ से हुई है। जो साबुन हमें 13 रुपए का मिलता था, आज उस कीमत साबुन की 43 रुपए हो गई। हमारी कमाई जो हम 300 कमाते थे वो 300 रही, 600 तो नहीं हो गई हमारी। सिर्फ इसी बात पर कमाई उतनी नहीं हुई जितनी महंगाई हुई, जितनी उतनी नहीं हुई कमाई। तो आपने इस मुद्दे पे इस बार वोट किया? इस मुद्दे पर तो हमने इन भाई साहब से बात की और हमारे साथ एक सर, आपने वोट कर दिया है? वोट कर दिया। ये देखिए, अपनी उंगली ये दिखा रहे हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार सत्ता पक्ष या विपक्ष कौन है? जो सत्ता पक्ष है वही रहेगा, विपक्ष आने। क्या मुद्दा क्या है आपका वोटिंग? हमारा यही है, महंगाई और भ्रष्टाचार जो रुके बस, और महंगाई और भ्रष्टाचार पे रुके बस। और अपनी महंगाई कम होना चाहिए, महंगाई बहुत बढ़ गई है। और भाई साहब ने जैसे कहा है कि 350 का सिलेंडर, और आज 1150 रुपए का सिलेंडर, मजदूरी वही है 300 रुपए, वही रही हमारी, कुछ नहीं रही। ना कोई फैक्ट्री लगी यहाँ, ना ही कोई बेरोजगार, वो रोजगार बढ़ा आगे, वही रहा जो था, और आगे कुछ नहीं हुआ अभी तक। सरकार बदल रहे हैं इस बार या फिर से वही सरकार रिपीट हो रही है? सर, बदली करेंगे सरकार, क्या होता है देखेंगे आगे। क्या देखेंगे? तो हमने सुना है कि भाई साहब जो है कह रहे हैं कि सरकार बदलेंगे, महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इस मुद्दे पे ये वोट कर रहे हैं। और 4 दिन का इलेक्शन है। एक भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ जो है रामपुर की जो पब्लिक है बिल्कुल मिल के रहती है और नेता जो है माहौल को खराब करते हैं। तो यहाँ कुछ महिलाएं भी वोटिंग के लिए भी जा रही हैं, अगर वो वहाँ से लौटती है तो उनसे बात करते हैं। आपने वोट डाल दिया? मैंने जी। तो क्या दिमाग में कुछ चल रहा था, किसको वोट करना है और किस मुद्दे पे वोट करना है? ऐसा है, अब तो पेंशन 4-4 महीने में आ रहा है विधवाओं के लिए, और हम चाहते हैं कि पेंशन ऐसा आए जो विधवाओं को कुछ राहत समय पे मिले। और काम करने जाते हैं घरों में, उसमें भी पूर्ण नहीं पड़ रहा है, इतनी महंगाई हो गई।
अब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी सरकार बदले जो महंगाई कम हो जाए, सस्ते पे आ जाए। तो क्या नाम है आपका? अकेला। अकीला जी से हमने बात की। अकीला जी कह रही हैं कि जो पेंशन आता है विधवाओं का, जो पेंशन है वो समय पे नहीं आता है, 4-4 महीने पे आता है, लेट होता है। और जो इनकी आमदनी है महंगाई उससे कहीं ज़्यादा है। तो महंगाई के मुद्दे पे भी इन्होंने वोट किया है कि ये भाई सरकार अगर कोई आए तो महंगाई पे काम करे। यहाँ एक और भाई साहब हमारे साथ हैं। अभी आपने वोट नहीं किया सर? वोट कर दिया। क्या कुछ बताएं? कुछ नहीं बताया, क्या बताएं? क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? सरकार बदलनी है, क्या करने, कुछ भी आप वैसे सरकार बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। बस बात तो बदलनी चाहिए। तो और क्या आप किस मुद्दे पे जा रहे हैं? किस नेता तो अपने अपने मुद्दे बोल रहे हैं, हर पार्टी अपना अपना बोल रहा है। आपके दिमाग में क्या चल रहा था वोटिंग करते समय? जब आप जा रहे थे तो आपको क्या सोच रहे थे? बस यही सोच क्या रहे थे, सरकार बदलनी चाहिए। जितने लोगों से बात की है सभी लोगों ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है इस सरकार में, और जो है सरकार बदलनी चाहिए इस बार, ये उस पर कर रहे हैं। तो ये रामपुर का जो है रजा डिग्री कॉलेज है, जिले का सबसे बड़ा मतदान केंद्र है। और यूपी में 8 सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं, आज हो रहे हैं। सहारनपुर, कैराना, रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, ये सब सीटें हैं जो 19 अप्रैल को आज शाम को 6 बजे ईवीएम में यहाँ के उम्मीदवारों का जो भाग्य आज कैद हो जाएगा। यहाँ से जो बसपा के जिसा खां हैं, तो सपा से मोहम्मदुल्लाह नदवी हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में प्राचा महमूद हैं, वहीं एमडीपी के अरशद वारसी हैं। और तो इस तरह के लोग खड़े हैं। और यहाँ पे कुछ युवा भी हमारे साथ, हम युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। मैंने भी वोट किया है अपना। हाँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले अभी जो महिला आपसे बात कर रही थी उनके हाथ में कम से कम 15,000 का फोन था। वो कहती है गरीबी है, मतलब बेरोजगारी है, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही, उनका खर्चा नहीं चल रहा, घरों में काम करके। फोन तो लोग EMI पे खरीदते हैं, उनका अपना मसला है। हाँ। पहले आदमी 100 रुपए की साइकिल आती थी, आपने एक वीडियो ट्रेंड में देखी होगी, इस समय चल रही है। 100 रुपए की साइकिल आती थी, वो लेने में आदमी जो था नहीं ले पाता था, उसकी जूतियां घिस जाती थी। आज 15,000, 20,000, 50,000 का फोन बच्चे के जेब में पड़ा रहता है। तो आप ये देखिए, विकास नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है। सड़कों का विकास देखिए आप, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, अपना अंतरिक्ष में देखिए, महिला सुरक्षा को देखिए, 3 तलाक खत्म किया, महिलाओं की आजादी को एक नया आयाम दिया है मोदी जी ने। तो यही सारी समस्याएं खत्म करने के बाद देश में एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी सरकार, शुद्ध वातावरण, मतलब एक गुंडागर्दी का राज, ये सब खत्म करने के बाद जो सरकार ने जो काम किया 10 सालों में, हमने उसको वोट किया। हमने राष्ट्रीय हित में वोट किया है, हमने मोदी जी को वोट किया, हमने रामपुर में घनश्याम सिंह जी को वोट किया। हाँ, तो हमारे साथ एक युवक खड़े हैं, इनका कहना है कि भाजपा के घनश्याम लोधी खड़े हैं, तो इन्होंने विकास के मुद्दे पर वोट किया। पिछले 10 साल में जो शासन में जो ये काम गिना रहे हैं कि महंगाई कम हुई है, पहले से जो लोगों के पास जो फोन हुआ करते थे या कुछ भी, इन्होंने कहा है कि लगातार राष्ट्र हित में काम हुआ है। तो इनका अपना मेरी और एक तथ्य ये है, हर आदमी ये कहता है महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। सभी लोगों को अपना कहना है। आप आदमी की, अगर आदमी की तनख्वाह बढ़ रही है, आदमी की जो 2,000 तनख्वाह थी आज 20,000 हो रही है, उसको वो आदमी नहीं देख रहा। सभी लोगों के अपने विचार हैं, तो आप अपना बोलें। और सभी पहले 3,000 का मोबाइल छोटा आता था, आज आदमी 30,000 का बड़ा फोन ले रहा है। तो महंगाई जब बढ़ रही है तो उसकी जेब भी तो, मतलब उसकी इनकम भी तो बढ़ रही है। चलिए, इनकम बढ़ाने के लिए भी तो मोदी जी ने काम किया। चलिए, इनकम बढ़ाने के लिए मोदी जी ने काम किया है। लोगों की अपनी अपनी राय है। ये वक्त बोल रहे हैं कि लगातार 10 साल में काम हुआ है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा है और सरकार बदलनी चाहिए। यहाँ से आजम रामपुर की सीट से भाजपा से घनश्याम लोधी हैं, वहीं सपा के नदवी जी हैं, जिसा खां बसपा से लड़ रहे हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जो MDP के अरशद वारसी हैं, और प्राचा महमूद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन पांचों में काफी टक्कर मानी जा रही है। आज शाम के 6 बजे तक यहाँ मतदान होना है। और ये रजा डिग्री कॉलेज पे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे अब कुछ देर में 10 बजने वाले हैं, आधे घंटे, तो मतदान की प्रक्रिया में और तेजी आएगी। अभी यह सुबह का है, तो महिलाएं भी घर से निकल रही हैं, युवक भी हैं, और काफ़ी लोग जो है अपना वोट डाल रहे हैं। हम यहाँ कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये चुनाव चल रहा है। 21 राज्य, 102 सीटें, और बहुत सारे उम्मीदवारों का जो है आज जो है भाग्य आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और आज कुछ बड़े चेहरे भी चुनाव लड़ रहे हैं। नितिन गडकरी साहब जो है नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में 8 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। यूपी की जो 8 सीटें हैं, पहले चरण में पश्चिमी यूपी की हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी दल चाहते हैं कि पहले चरण के मतदान में ही जो है वो अपनी बढ़त बना लें, ताकि 543 में जो 272 का जादुई आंकड़ा है वो उसको छू सकें। बाकी सत्ता पक्ष अपना कह रहा है और विपक्ष कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे।
और यहाँ एक भाई साहब खड़े हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा मेहदी हसन। मेहदी हसन, आपने वोट डाला? हाँ डाल दिया। तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? हाँ कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ चला था, बस मैं वोट डाल के आ गया। हम मुद्दा क्या था, किस मुद्दे पे आपने वोट डाला, क्या सोचा? अब मुद्दा नहीं बता सकते आपको कौन सी वोट दे। चलिए आप मुद्दा नहीं बताना चाहते हैं, क्या सरकार बदलेगी या कुछ आप ऐसा? अल्लाह जान सकता है, नहीं जान सकते, अल्लाह जान सकते हैं। चलिए ठीक है। इन्होंने कहा कि जो है हम अभी नहीं बताएंगे। तो मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है, सुबह के 10 बजने वाले हैं और यह सुबह के 6 बजे से चालू हो चुका है, तो 4 घंटे निकल चुके हैं और बहुत सारे जो लोग हैं मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। अभी शाम के 6 बजे तक ये मतदान होना है और 21 राज्यों के 102 सीटों पर, यूपी की 8 सीटों पर, बिहार की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहे, हम लगातार अपनी कवरेज में आपको मीडिया बना के। रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।